कक्षा 11 हिंदी काव्य भ्रमर गीत हम पढ़ रहे थे। भ्रमर गीत का 10वां पद चलिए देखते हैं सूरदास जी का। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसारी तू हम पर, जब तै श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भय कारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिस टारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सूरदास प्रभु यही परखेओ, गोकुल काहे बिसारे। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे बिसारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। चलिए कठिन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सिधारे का अर्थ होता है चले गए, अंजन का अर्थ होता है काजल, कंचुकी का अर्थ होता है चोली, कंचुकी कंचुक का अर्थ होता है चोली, उर्विच उर्विच माने होता है हृदय के बीच, रिस क्रोध, रिस माने क्रोध, परेखव का अर्थ होता है देखो, विसारे का अर्थ होता है भुला दिया। ठीक है, चलिए प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, अपनी दारुण दशा का वर्णन करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं। अपनी दारुण दशा का वर्णन करती हुई गोपियां उद्धव से कहती हैं। क्या कहती हैं, चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र रात दिन आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। निस दिन यानी कि हर रोज, निस माने रात, दिन माने दिन, यानी कि रात दिन हमारे नेत्र आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। वर्षा ऋतु मानो आ गया है। फिर आगे कहते, श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, यानी जब तक श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए तब से हमेशा हम लोगों पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। फिर नीचे कहा गया, दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। फिर कह रहे हैं कि श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन यानी श्री कृष्ण के चले जाने पर वर्षा ऋतु यानी अश्रु वर्षा छाई हुई है। माना जाता है कि जब काले बादल हट जाते हैं तो वर्षा ऋतु यानी माना जाता है कि बारिश अब नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो जो श्याम मेघ है, यानी कि श्याम मेघों के बादलों के समान जो कन्हैया हैं श्री कृष्ण हैं, उनके चले जाने से मानो वर्षा ऋतु हमेशा छाई रहती है। वो भी कैसी वर्षा ऋतु, अश्रुओं की वर्षा ऋतु। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल ही नहीं रह पाता, यानी कि बह जाता है। इन आंसुओं के निरंतर बहने से हमारे नेत्रों में अंजन माने काजल होता है। ठीक है, कपोल माने गाल, आंसुओं के साथ बह बह करके उसने हमारे गालों और वक्षस्थल यानी कि सीने को कहा गया है, उसको काला कर दिया है। कौन, आंसू, अर्थात निरंतर आंसू गिरने से जो मेरे नेत्रों में काजल लगे होते हैं वह
गिर करके हमारे गालों को और हमारे सीने को क्या कर दे रहे हैं, काले कर दे रहे हैं। फिर आगे देखिए, कंचु किपट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। और हमारी जो चोली है, चोली अर्थात ब्लाउज को कहा गया है, कभी सूख नहीं पाती, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनारे यानी कि धाराएं बहते रहते हैं। निरंतर आंसुओं के गिरने से चोली जो है वो कभी सूख नहीं पाती और हमेशा हमारे हृदय पर आंसू बहते रहते हैं, आंसुओं की धाराएं बहती रहती हैं, जिनके कारण हमारी चोली सदैव गीली रहती है, गीली बनी रहती है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात यहाँ पर कहा गया कि आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे। काया माने शरीर, सलिल माने जल होता है। यहाँ कहा गया है कि आंसुओं के मानो ऐसा लगता है कि हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी कि पूरा शरीर ही जल आंसुओं से परिपूर्ण है। अर्थात अश्रुमय हो गया है। जहाँ देखो वहाँ आंसू ही आंसू। फिर यहाँ कहा गया है कि सूरदास प्रभु यह परेखौ गोकुल काहे बिसारे। फिर आगे कहा गया है, अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। रिस टारे पल न जात रिस टारे। कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो कहाँ गए, हाँ, अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ, कामदेव का क्रोध मतलब प्रेम, अंदर जो कामदेव की वजह से, कामदेव के प्रभाव से जो प्रेम उत्पन्न होता है उसकी बात की गई है कि जो प्रेम रूपी क्रोध है वह पल भर के लिए भी शांत नहीं हो रहा है। सूरदास जी आगे कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के वासियों को भुला क्यों दिया। हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल वासियों को क्यों भुला दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पद को